हाय गाइस, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सो गाइस, यहाँ पे इतना ज़्यादा ठंडा पड़ा है कि सुबह से काम करने का एकदम ही मन नहीं कर रहा है, क्योंकि हाथ पूरा ना सुन्न हो रहा है। हाथ से ना काम ही नहीं उठ रहा है, लेकिन फिर भी तो काम करना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा। और पानी के बिना तो कोई भी काम नहीं हो सकता, पानी में तो हाथ लगाना पड़ेगा। तो फ़िलहाल सुबह सुबह मम्मी ने झाड़ू लगा दिया, और यहाँ पे देखिए बेटे का बुक्स पूरा फैला हुआ था, तो इसको मैं सही कर दूँगी। और इसमें थोड़ा सा धूल भी पड़ा था, तो मैं साफ़ कर दूँगी। हर दिन तो नहीं होता, बट कभी कभी टाइम मिलता है ना, तो ये सब साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पे पूरा देखिए, पूरा एकदम गंदा करके रखे हैं। जहाँ पे जो लेते वहाँ पे नहीं रखते, इधर उधर करके पूरा देखिए कागज़ वगैरह सब, ये पता नहीं क्या क्या सब कुछ देखिए यहाँ पे फैला हुआ है। तो इसको, ये जो स्कूल का कुछ चीज़ है ये सब रख देंगे, क्योंकि अभी तो ये साल बाकी है ना, तो ये सब कुछ अभी रख देंगे और फिर इसको साफ़ कर देंगे अच्छी तरीके से। तो गाइस, पता है कल बेटा जब स्कूल से आया था ना, तो आने के बाद बेटे का ना मुंह थोड़ा सा उतरा हुआ था। तो मैंने देखा तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, तो मैंने बोला कि सब ठीक है। तो बेटे ने बोला, चुप, थोड़ा सा चुप था। फिर उसके बाद बोला, नहीं मम्मी, थोड़ा सब कुछ ठीक नहीं है, सही नहीं है। तो मैंने बोला क्या हुआ, तो बोल रहा है नहीं बताऊंगा। तो मैंने बोला मुझे बताओ, नहीं तो क्या पता चलेगा, मुझे तो कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ है या क्या नहीं। तो गाइस बहुत फोर्स करने के बाद बताया कि पता है मम्मी, मुझे ना मेरे जब स्कूल छुट्टी हुआ तो थोड़ा सा मेरा बेटा ना स्लो है, मतलब हर काम फास्ट नहीं करते। तो उसके जो पहले जो है बच्चे लोग, वो सब जल्दी जल्दी चले गए, और वो ना ये मतलब बुक वगैरह सब फैला हुआ था, उसको समेट के बैग के अंदर घुस जाएगा। फिर ब्लेज़र को उतार के रखते, ब्लेज़र पहनेगा, तो उसको थोड़ा सा लेट होता है। तो वो और एक लड़का था, तो वो लड़के ने क्या किया, उसको ना बाहर से लॉक कर दिया। वो अंदर बुक वगैरह समेट रहा है, और ये लड़का स्कूल जो स्कूल रूम है ना, स्कूल जहाँ पे क्लास रूम, तो उस वहाँ पे वो बैठ के बुक वगैरह समेट रहा था। और बाहर से एक लड़का, वही लड़का मतलब उसी के क्लास में पढ़ते हैं वो, वही दोनों ही था, मेरा बेटा और वो लड़का। तो वो लड़का जल्दी जल्दी भाग के बाहर जाके और जो कुंडी लगा दिया, लॉक कर दिया बेटे को। तो कुछ देर के लिए बेटा पूरा डर गया था। और फिर थोड़ी देर के बाद एक स्कूल का और एक बच्चा आया इसके क्लास का, तो उसने अपना स्वेटर रख के गए थे, तो इसीलिए ना स्वेटर लाने के लिए फिर दरवाज़ा खोला, तो मेरा बेटा निकला। तो ये ना जब स्कूल में, ये तो बहुत मुझे बुरा लगा कि बच्चे अगर डर जाएंगे ना ऐसे करके दरवाज़ा, वो लोग तो ऐसे नहीं सोचते कि चिल्लाएंगे कोई आएगा फिर दरवाज़ा खोल देगा। बच्चे लोग तो दिमाग में पहले तो ऐसा नहीं बात आता ना, तो तुरंत ही डर जाता है। और डरने के बाद पता है क्या क्या होता है। तो इतना मतलब क्या क्या बोलूँ, मुझे बोलने का कोई वर्ड ही नहीं आता। तो मैंने अपने मम्मी को उस टाइम, तो बेटे ने स्कूल पे कुछ नहीं बोला। तो जब उस लड़की ने दरवाज़ा खोल के अपने स्वेटर लिया, तब मेरा बेटा निकला। तो उसने ना कुछ, मेरी मम्मी तो लाने के लिए गई थी, मम्मी को कुछ नहीं बोला, क्योंकि घर पे आके जब मैंने पूछा तब मुझे बोला, क्योंकि चेहरा देख के मुझे लग रहा था कि कुछ हुआ है। तो फिर ना मैंने बोला स्कूल पे मैं क्यों नहीं बोला, मैम को क्यों नहीं बोला। तो बोल रहा कि नहीं, मैं तो डर गई थी, मतलब डर गया था। तो ऐसी ही बात है। और फिर मैंने बोला कि आज मैम को थोड़ा सा बोलने के लिए मम्मी को मैंने बोला कि मैम को बताओ। तो दूसरे मतलब जो सिक्योरिटी वगैरह होता है ना, तो बोल रहा है कि बच्चे को तुम वो मत, थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, जो बच्चे भागते हैं, दौड़ते हैं, खेलते कूदते हैं, वैसा तो हर कोई एक टाइप का नहीं होता, और हर किसी का ज़िंदगी एक टाइप का नहीं होता। कोई कोई बच्चा थोड़ा सा स्लो होता है। और हर किसी के, ये देखिए, ये पेंसिल बॉक्स को पूरा तोड़ दिया। और ये हर किसी
किसी के पास किसी से आप कोई ज़्यादा एक्सपेक्ट कर जैसे किसी का मार्क्स अच्छा आता है, मुझे पता है कि मेरे बेटे का मार्क्स अच्छा आएगा, लेकिन मैं अपने बेटे से क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? मार्क्स। और मुझे पता है कि खेल कूद में मेरा बेटा आगे नहीं है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि मेरा बेटा खेल कूद में प्राइज़ लाए, क्योंकि मुझे पता है कि। और वो बोल रहा है बेटे को बाहर क्यों निकलने नहीं देते, घर पे क्यों रखते हो, यहाँ बाहर बच्चे के साथ क्यों नहीं खेलते। तो एक तो बात है कि आप लोगों को तो पता ही है कि मैं हिंदू हूँ, मेरे हस्बैंड मुस्लिम है। और एक जात होता है ना, ये जो इसको बंगाली में जात कहते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, हम लोग जाति बोलते हैं, कौन सा जात, जाति बोलते होगे शायद। तो वो जात का एक स्मेल होता है ना, तो इसीलिए ना मुझे पता है ये ना मेरे बच्चे के साथ मिसबिहेव करेगा, तो इसीलिए ना मैं अपने बच्चे को दूसरे के साथ खेलने नहीं देती हूँ। मुझे पता है खेल के कोई वो होता है ना, जो रविंद्रनाथ टैगोर कोई नहीं बनेगा, पढ़ाई करके ही बना है टैगोर क्या। तो खेलने से हो सकता है इंसान थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा जॉली हो, बट मुझे तो ऐसे खेल के कि कोई धक्का मार दे, कोई भी किसी ईंट उठा के मारे, तो मैं अपने बेटे के लिए अच्छा सोचूंगी या बुरा सोचूंगी। तो सिक्योरिटी बोल रहा है कि बेटे को क्यों बच्चे के बाहर, जो स्कूल में तो खेलता ही है, जब लंच मतलब टिफ़िन होता है उन लोगों का, तो स्कूल में खेलते हैं। और हमारे अड़ोसी पड़ोसी तो सब बोलते हैं ना कि बोलने में बुरा किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बुरा बोलने से ही ऊपर वाला गुनाह देता है। हर कोई अच्छा है और हर कोई, लेकिन अच्छे में ही अगर खुद का बुरा हो जाए ना, तो वो तो झेलना बहुत बुरी बात है, बुरी बुरी बन जाएगी ना। क्योंकि मेरे तो आगे पीछे कोई नहीं है। एक तो आप लोगों को पता है कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ। अगले साल, अगले नहीं पिछले साल, वो फरवरी में मार्च का फाइनल टर्म नहीं दे पाया बेटा, 3 स्टैंडर्ड में फ़ाइनल टर्म नहीं दे पाया, क्योंकि पढ़ाई में मेरा बेटा बहुत ही अच्छा है। और क्योंकि उस टाइम पे फरवरी में बेटे को वही कंप्यूटर सर ने कान पे इतना ज़ोर से मारा कि कान से खून निकल आया था। तो वो सब लेके बहुत कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाया। और ये देखिए इतना गंदगी था, ये जहाँ पे बुक्स वगैरह रखते कि खिलौना विलौना ला के वहाँ पे घुसा देता है। और फिलहाल देखिए ये जो चालता है ना, मम्मी उस दिन उठा के लाई थी, तो इसको बनाऊंगी अचार, और मम्मी इसको रेडी कर रही है। और अब मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। और सुबह सुबह मम्मी ने झाड़ू लगा दिया था, और पोछा थोड़ा सा देर से लगाऊंगी नहाने से पहले, क्योंकि काम करने का एकदम मन नहीं हो रहा कि इतना ठंडा है ना कि खाना बनाओ दिक्कत नहीं है, बट काम करने में ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आग आग है ना, थोड़ा सा गर्म है किचन में। तो गाइस यही बात है कि इंसान ऐसे बोलते हैं कि और मेरे बेटे के साथ पिछले साल जो हादसा हुआ, स्कूल में कान पे मारा, ये हुआ, पुलिस केस वगैरह बहुत कुछ हुआ, तो उन्होंने बोला था कि स्कूल में भेज सकते हो, बट तुम लोगों को तब मेरे हस्बैंड जिंदा थे, तो बोल रहे थे कि लिख के कोई लेटर लिख के देना पड़ेगा, कि उसमें लिखना पड़ेगा कि स्कूल में मेरा बेटा पढ़ रहा है, उसको कुछ भी हो जाए, स्कूल का कोई भी मैम सर उन लोगों के ऊपर कोई भी कुछ नहीं जाएगा। मतलब मेरे बेटे के साथ कुछ भी हो सकता है, बट मैं किसी को दोष नहीं दे सकती हूँ। तो ये तो मुझसे लिखा लेगा ना, तो मुझसे तो पहले से ही मुझसे वो करवा रहा है कि मैं लिख दूँगी, और मेरे बच्चे के साथ वो लोग बदसलूकी करेगा, क्योंकि मैंने स्टेप उठाया था। तो मैंने बोला मैं नहीं लिखूँगी, और जहाँ पे मेरा बच्चा सुरक्षित नहीं है वहाँ पे मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊँगी भी नहीं। तो ये सब बहुत सारा बवाल हुआ था। और फिर मैंने थाने में भी मैं गई थी, तो वो लोग सीसीटीवी फुटेज मुझे नहीं दिखाया। फिर बाद में जाके सीसीटीवी फुटेज चेंज कर दिया, और वहाँ पे मेरा बेटा नहीं है, दूसरे बच्चा, जैसे मेरे बेटे की हाइट का कोई बच्चा रेडी करके उसका पीछा हिस्सा दिखा रहा है। और मुझे तो पता है कि मेरा बेटा कैसा है, मेरे बेटे का सामने कैसा है, पीछे कैसा है। तो यही बात है, बहुत जैसे पुलिस लोग थोड़ा सा फोर्स किया था, सब ने पैसा खाया था। और पुरानी बात चलिए छोड़िए। और फिलहाल मैंने तो नए स्कूल में डाला, उस साल तो फाइनल टर्म नहीं दे पाया बेटा, और नए स्कूल में अप्रैल में
एडमिशन हुआ और जैसे नहीं मार्च जब ख़त्म हो जाता है ना, मार्च में ही तो एग्ज़ाम होता है और मार्च के एकदम लास्ट वीक एडमिशन हो जाता है और अप्रैल से स्कूल स्टार्ट हो जाता है। और फिर ना अप्रैल के महीने में ही मतलब जैसे 10 तारीख से स्कूल स्टार्ट हुआ था और मेरे हस्बैंड जैसे ऐसे आज बच्चे का स्कूल स्टार्ट हुआ और उस टाइम से ही हस्बैंड का तबीयत थोड़ा थोड़ा ख़राब है। और फिर एक दिन बच्चा स्कूल गया और फिर दूसरे दिन हस्बैंड को एडमिट करना पड़ा हॉस्पिटल में। और फिर तीसरे दिन मतलब वही 1 हफ्ते के बाद 2-3 दिन हुआ ऐसे स्कूल का और फिर हस्बैंड का डेथ हो गया। तो सोचिए एक बच्चा क्या ले सकता है, इतनी छोटी सी उम्र में अपना स्कूल, छोटे से थे नर्सरी से उस स्कूल में पढ़ाई करते थे, स्कूल चला गया, पुलिस आया, बवाल हुआ, ये हुआ वो हुआ, फिर इससे निकले तो पापा का ही डेथ हो गया। तो इस बच्चे से मैं क्या क्या इसे क्या कर सकती हूँ बोलिए। इससे तो मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती कि भागो ये करो वो करो। तो मुझे पता है कि जिसके साथ होता है ना उसी को पता होता है कि जैसे मैंने कल बोला था ना कि खुद का बच्चा है सोना और दूसरे का बच्चा है क्या कहते हैं, पीतल भी नहीं, कचरा। खुद का बच्चा सोना और दूसरे का बच्चा कचरा। तो लोग वही सोचते हैं, तो लोग सोचते हैं कि हाँ मतलब मेरे बच्चे में ही दोष है, किसी ने मेरे बच्चे को बंद कर दिया तो उससे उससे मैं बोल रही कि उसे समझाओ, बच्चा है उसका भी मतलब बच्चे लोग कभी कभी शरारती कर देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो बच्चा शरारत कर रहे थे आज मेरे साथ, मेरे बेटे के साथ किया, कर किसी दूसरे बच्चे के साथ कर सकता है। तो बच्चे लोग ना डर के मारे हार्ट अटैक हो जाता है पता है। तो ये फिलहाल बाद में किसी के साथ ना हो। वो जो बच्चा है उसे समझाओ, उसे समझा के बोलो कि हाँ बेटा ये ऐसा नहीं करना चाहिए, तो बात ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोग उसे उपदेश ना दे के मेरे बेटे को उपदेश दे रहे हो कि इसको बाहर घूमने के लिए भेजो, इसको बाहर खेलने के लिए भेजो, दूसरे बच्चे के साथ खेलने के लिए भेजो। बोलिए ज़माना का, क्योंकि उसके पास पैसा है, उसके पापा थोड़ा सा उसके पास पता नहीं पैसा इंसान के पास है तो क्या पैसा स्कूल को देते हैं, मुझे नहीं पता। और पुराना बच्चा होता है कि क्या नए बच्चे के साथ रैगिंग करेगा। तो मैम को बोला, मैम ने बोला मैं देखती हूँ। और यही बात है। और फिर सिक्योरिटी ऐसे बोल रहे हैं कि अपने बच्चे को बाहर भेजो, दूसरे बच्चे के साथ खेलने के लिए भेजो। और मेरा बेटा है, मैं खेलने के लिए भेजूँ या ना, मुझे तो पता है कि क्यों मेरे जात का स्मेल है क्या, मैं क्योंकि उसके पापा मुस्लिम है मैं हिंदू हूँ, तो जात का स्मेल है होता है ना। कोई कोई लोग ना बच्चे से टारगेट उठाते, जैसे इस बच्चे के साथ मीठी मीठी बात करके ना इसको मारो। हाँ पता है, मुझे पता है, मैंने देखा है दुनिया, इतनी भी वो नहीं हूँ, बेवकूफ़ मैं नहीं हूँ कि मैंने जो दुनिया देखा है ना मैं अपने बच्चे के साथ होने दूँ। सो गाइस दोपहर का लंच बन चुका है और बेटा बोल रहा था कि रात को ना डिनर में खाएंगे घुगनी, जो बंगाली घुगनी है ना बहुत ही पसंदीदा है, और ना और उसके साथ पेटाई पराठा। तो गाइस देखिए पराठा पीट के पेटाई पराठा बना लिया है और फिर घुगनी भी बना लिया है। और मैं तो बाहर का खाना ज़्यादा खिलाती नहीं हूँ, मैं घर पे ही बना के बेटे को खिलाती हूँ। तो रेडी हो चुका है घुगनी और पेटाई पराठा। तो गाइस आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। सो गाइस देखिए डिनर में हम सब लोग आज घुगनी और पेठाई पराठा खाएंगे। और देखिए पेठाई पराठा एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बना है क्योंकि मैंने आटा और मैदा दोनों मिक्स करके बनाया। और बच्चे के लिए आटा खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, मैदा अच्छा नहीं है। सो गाइज आज का वीडियो इतना ही, मिलते फिर अगले ब्लॉग में। बाय बाय गाइज।